बच्चों बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 21, बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2021। और टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज सब्सक्रिप्शन, द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। यानी आपका जो करंट ईयर है वो 31st मार्च 2021 को एंड हो रहा है, यानी 2021 आपका करंट ईयर है। सबसे पहले आपको लिखा है ए पॉइंट में सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एरियर्स यानी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। यानी इस बार आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बता रखा है, जिसको आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹500। तो 500 आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग क्लियरली इस बार दे रखा है पहले पॉइंट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 ₹1100। ओपनिंग एडवांस भी दे रखा है और साथ साथ ये भी बता रखा है कि वो करंट ईयर के लिए है। और वैसे भी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ये माना भी जाता है कि जो भी ओपनिंग एडवांस है वो करंट ईयर के लिए ही होता है। क्लियर बच्चों? तीसरे पॉइंट में जो पॉइंट नंबर सी है वहां पर बता रखा है कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है, जिसको आप बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे, वो हुआ है टोटल 35,400, जिसमें 400 पिछले साल के हैं, 1200 अगले साल के हैं, इस साल के नहीं अगले साल के, और 300 उससे भी अगले साल के हैं। यानी करंट ईयर अगर हमारा 20-21 है तो ये 21-22 का है और ये 22-23 का है। तो 1200, 1500, 1900, 35,400 में से अगर 1900 हटाएंगे तो 33,500 बचेगा। यानी अकेले इस साल का आपको इतना ही मिला है। जस्ट फॉर क्लैरिटी ये मेंशन कर देना चाहिए। टोटल तो जितना मिला है वो बाय बैंक लिखना ही लिखना है, क्योंकि रिसेंट पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके बनता है, तो उसमें जितना मिला है वो सारा ही लिखना चाहिए, दैट्स वाई। बट अपनी क्लैरिटी के लिए इतना लास्ट ईयर का, इतना नेक्स्ट ईयर का, उससे भी नेक्स्ट ईयर का, और इतना करंट ईयर का। फिर आपको नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। लाइन को ढंग से पढ़िएगा बच्चों, ये आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं दे रखा, ये केवल आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दे रखा है 400। अगर लास्ट ईयर का सारा मिल चुका होता सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो इसे मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी कह सकता था, मगर हमें साफ नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 500 था लेकिन मिला केवल 400 है, यानी लास्ट ईयर का 100 अब भी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 400 नहीं 500 होगा। क्लियर बच्चों? और एक बात, जो अगले 2 साल का एडवांस मिला है वो एडवांस एंड ही होगा, चाहे वो अगले साल का हो चाहे उससे भी अगले साल का हो, वो एडवांस एंड में ही आएगा। ये 1200 और 300 दोनों। जब अगले साल का एडवांस है तो उससे अगले साल का भी तो एडवांस ही कहलाएगा इस साल, दैट्स वाई। तो ये पूरा 1500 रुपये आप एडवांस एट द एंड शो करेंगे। तो अब तो आप सारी चीज़ें फिल कर चुके हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, जितना रिसीव हुआ वो भी। तो फाइनली जितना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए वो निकल आएगा। बैलेंसिंग फिगर 35, 36, 36,500, 37,000, और ये है 2,000। 37,000 में से 2,000 माइनस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 35,000। यानी सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर इज 35,000, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 35,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500,
ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन 1100, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन 1500। बताइएगा कि ये 21-22 का है और ये 22-23 का, डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ऐसे ही साल के एंड का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करिएगा और बताइएगा कि 400 करंट ईयर का है और लास्ट 100 जो है वो 19-20 का है जो अब भी नहीं मिला, फॉर क्लैरिटी, लेकिन टोटल बाहर 500 लिखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर बच्चे स्टेटमेंट वाइज कर रहे होते तो कैसे करते? जितना सब्सक्रिप्शन इस साल आपको मिला है 35,400, उसमें से जो भी अगले और पिछले साल के मिले हैं उन्हें हटाइए। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में मत हटाइए, पिछले साल का जो मिला है वो हटाइए। स्टेटमेंट वाइज आउटस्टैंडिंग बिगनिंग से ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है जो पिछले साल का मिला है, और जो अगले साल का मिला है वो हटाइए, और जो उससे भी अगले साल का मिला है इस साल वो भी हटाइए। आपका अकेले इस साल का प्योर आपको मिला है 33,500। अब आपको इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। ओपनिंग एडवांस तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इसी साल के लिए माना जाता है, और इस क्वेश्चन में तो कह ही रखा है कि वो इस साल का एडवांस है, तो इसे तो प्लस करना ही करना है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो 500 है, लेकिन हमें क्लियरली दे रखा था कि इस साल का आउटस्टैंडिंग 400 है, तो हमें सिर्फ इस 400 को प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्योर अमाउंट ढूंढ लेते हो इस साल का मिला हुआ, तो आपको इसी साल का आउटस्टैंडिंग और इसी साल का एडवांस ही प्लस करना होता है। तो 1100 तो इसी साल का एडवांस है, मगर 400 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, 500 नहीं है। 500 टोटल आउटस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन हमें जब स्टेटमेंट वाइज लेना होता है तो इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करना होता है। दैट्स वाई हमने 400 को प्लस किया। क्लियर बच्चों? देखिए इस तरह से भी आंसर 35,000 आ गया। तो इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 जो है 21 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें कहा गया है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet as at 31 मार्च 2020 and 2021। यानी वो इस पर हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो किया जाएगा सब्सक्रिप्शन के तौर पे वो भी मांग रहे हैं, साथ के साथ तो हमसे ये भी मांग रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन के नाम पे क्या क्या शो किया जाएगा एज एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू ही बताऊंगा पहले मैं, और बाद में फिर स्टेटमेंट के थ्रू ही बताऊंगा। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 3,58,500। तो इसे तो आप बाय बैंक अकाउंट लिख दीजिए 358,500। वैसे इस बार ये नहीं बता रखा कि लास्ट ईयर का कितना मिला, अगले साल का कितना मिला और करंट ईयर का कितना मिला। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। फिर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियरली दे रखा है, तो ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिए उसको, वो है 30,000। फिर आपको ओपनिंग एडवांस भी दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, तो ओपनिंग एडवांस को भी लिख लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये दे रखा है आपको 22,500। ठीक है बच्चों? फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस और 31 मार्च 2021, यानी कि क्लोजिंग एडवांस भी आपको दे रखा है, तो इसको लिख लीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका निकल कर आया 13,500। फिर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021, यानी कि साल के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, जिसे आप लिख सकते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 37,500। तो उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर तब भी आ जाएगा, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्लियरली दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एंड क्लियरली दे रखा है, एडवांस बिगिनिंग क्लियरली दे रखा है, एडवांस एंड क्लियरली दे रखा है। ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन 20 जैसा ही हो गया।
मगर हाँ, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी के लिए स्पेसिफाई कर दूँ, इसमें साफ लिखा है कि 12,500 पिछले साल के नहीं मिले हैं अभी तक। तो यानी कि इस 37,500 में 12,500 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो अब भी नहीं मिला है, और बचा हुआ 25,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि अगर आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 2021, तो आपको आंसर देना होगा 25,000, ना कि 37,500। हाँ, अगर आपसे वो ये पूछे व्हाट इज द टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, तब आप 37,500 कहेंगे। यानी अब मैं बता सकता हूँ कि हमें इस साल जो इतना टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें कितना पिछले साल का है, कितना इस साल का है और कितना अगले साल का है। आमतौर पे जो 13,500 होता है अगले साल का मिला होता है, ठीक है, ये तो है ही है। अब पिछले साल का जो मिला है वो 30 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिछले साल का 12,500 अब भी मिला हुआ है, बाकी है। तो यानी पिछले साल का तो हमें केवल 17,500 मिला होगा, ठीक है। और करंट ईयर इतना मिला होगा, ये देखिए 17,500 और 13,500 31,000 होता है, और 3,58,500 में से 31,000 हटाएंगे तो 3,27,500 आ जाएगा। यानी आपको इस साल का केवल 3,27,500 मिला है, ठीक है बच्चों, जस्ट फॉर क्लैरिटी। वैसे तो मैंने कहा ही था कि हम इस 12,500 को इग्नोर भी कर देंगे तो भी हमारा आंसर आने ही वाला है। देख लीजिए आप, इन तीनों को जोड़िए। 37,500 22,500 होता है 60,000, 60,000 और 58,000 होता है 1,18,000, 4,18,500 हो गया ये। 4,18,500 में से 13,500 गया तो 4,05,000 आ जाएगा, और 30 माइनस करोगे तो 3,75,000 आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, आंसर 3,75,000 है। तो उस 12,500 को इग्नोर करके भी हमारा आंसर तो आ ही रहा था, ठीक है। ये तो मैंने बस क्लैरिटी के लिए बताया कि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 37,500 है। तो अगर 12,500 पिछले साल का अब भी बाकी है तो इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000 होगा, और इसका मतलब पिछले साल का में 30 नहीं मिला होगा, केवल 13,500 मिला होगा, सॉरी 17,500। और जो एडवांस एंड होता है वो तो यही माना जाता है इस साल मिला है अगले साल के लिए, तो ये तो होगा ही होगा। यानी प्योरली इस साल का 3,27,500 मिला होगा, जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पज बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 358,500 से तो शुरुआत करता मैं, फिर मैं लास्ट ईयर का वो माइनस करता जो मिला है, ना कि जितना आउटस्टैंडिंग है। तो 30 नहीं माइनस करता मैं, किसको माइनस करता? 17,500 को। अगले साल का जो मिला है 13,500 वो माइनस करता, तो मेरा आंसर ये 3,27,500 ही आता। फिर मैं इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करता जो कि 25,000 है, ना कि 37,500। फिर मैं इस साल का एडवांस प्लस करता, और जो मैंने को बताया ही है कि जब बताना रखा हो ओपनिंग एडवांस के बारे में तो वो ओपनिंग एडवांस करंट ईयर के लिए ही हुआ करता है। तो 22,500 ये भी प्लस कर देता, आंसर 3,75,000 ही आता। क्लियर बच्चों? मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियरली गिवन था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लियरली गिवन था, ओपनिंग एडवांस क्लियरली गिवन है, क्लोजिंग एडवांस क्लियरली गिवन है, टोटल रिसीव क्लियरली गिवन है। तो ये इनकम अपने भी आ जाएगी, उस 12,500 को इग्नोर करके भी आंसर आ सकता है, जैसा ही क्वेश्चन नंबर 20 में भी कर सकते हैं। और अगर आप उसको मेंशन करना ही चाहते हैं तो टोटल आउटस्टैंडिंग में से उसको माइनस करके बचा हुआ यहाँ लिख दीजिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, बाकी कोई रूल नहीं है। बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग 37,500 लिखा जाएगा, क्लैरिटी के लिए मेंशन कर दीजिए इतना पिछले साल का, इतना इस साल का, ठीक है। क्लोजिंग लायबिलिटी साइड में आपका 13,500 आएगा ही आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग एसेट साइड 30,000 लिखिएगा, ओपनिंग लायबिलिटी साइड 22,500 ही लिखिएगा। रिसेंट पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन इतना ही आएगा टोटल, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 22 सब्सक्रिप्शन इतना ही आएगा। लेकिन जिन लोगों को स्टेटमेंट वाइज करना है उनके लिए ये तरीका ही फॉलो करना चाहिए बच्चों को कि लास्ट ईयर का वो माइनस करो जितना मिला, ना कि जितना आउटस्टैंडिंग था तो 30, लेकिन 12,500 अब भी बाकी है, तो पिछले साल का मिला होगा केवल 17,500। और जो भी एडवांस एंड होता है उसके बारे में यही माना जाता है कि वो इस साल मिला है अगले साल के लिए, तो इसको भी हटा दीजिए। तो 3,27,500 आपको प्योरली इसी साल का मिला है, तब आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस प्लस करना है। ओपनिंग एडवांस जब कुछ ना के रखा हो तो वो इसी साल के लिए होता है, 22,500 प्लस कर दीजिए। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 37,500 जरूर है, लेकिन हमें आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर लेना है, इसलिए यहाँ पर आपको 25,000 को प्लस करना पड़ेगा। तो एक तरह से इस 12,500 का रोल ये हो गया कि आपने इसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दोनों में से हटा दिया। तो स्टेटमेंट वाइज करते वक्त मैं आपको एक ट्रिक वाली बात ही बता सकता हूँ कि अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग को प्रीवियस ईयर दे रखा हो तो उसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दोनों में से हटा दिया करिएगा,
ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट वाइज करते समय, क्योंकि पिछले साल का जितना मिला वही माइनस होना चाहिए और इस साल का जितना आउटस्टैंडिंग है वही प्लस होना चाहिए अगर आप स्टेटमेंट वाइज बना रहे हैं। बाकी अकाउंट वाइज बना रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड ज़्यादा मैटर करता है, लास्ट ईयर का मिला कितना और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना उससे। ठीक है बच्चों, और अकाउंट से एक अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि बाद में बैलेंस शीट में और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लेस करना, उनको लोकेट करना आसान हो जाता है, रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 22, जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं फिर आप लोगों से बच्चों ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे वीडियो से सच में समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे मैं रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू टर्म 2 एग्जामिनेशन डालने जा रहा हूँ। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू योर टर्म 2 सिलेबस डालता रहूँगा, and these videos are helpful for the students of the coming session 2022-23 as well। ऐसा नहीं है कि केवल ये जो टर्म 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी आप जैसे बच्चों को जो रियल में नीडी हैं, जो अकाउंट्स की क्लैरिटी चाहते हैं और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये एक्स्ट्रा गाइडेंस मैं आप लोगों को अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार सेठ है, मैं एक अकाउंटेंसी टीचर हूँ और नियरली पिछले 2 दशकों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू बच्चों।